Good morning, students. Today we will continue chapter 5, the southern plateaus and the islands. And today we will discuss about the islands. So before we discussing, let us see what is an island. So students, what is an island? An island is a piece of land which is surrounded by water bodies on all sides is called island. Okay. An island is a piece of land which is surrounded by water bodies from all sides is called an island. ठीक. Now let us see the text. There are many small islands along the coast. So समुद्र तट के किनारे ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स और द्वीप्स होते हैं. अवे फ्रॉम द कोस्ट देर आर टू बिग आइलैंड्स, आइलैंड ग्रुप्स. और कोस्ट से, तट से कुछ दूरी में दो बड़े आइलैंड्स हैं हमारे देश के. These are अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप. सो सबसे पहले हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखते हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल. तो अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल में, है ना. बे ऑफ बंगाल में. ठीक. द 10 डिग्री चैनल सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स. सो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग करती है. ओके. द आइलैंड्स इन दिस ग्रुप आर हिली. और इन दोनों आइलैंड पहाड़ी होते हैं, हिली होते हैं. ओके. फिर आगे देखते हैं. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन. और अंडमान और निकोबार आइलैंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? फिशिंग एंड फार्मिंग, मछली पकड़ना और खेती करना. ओके. राइस इज़ द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द अंडमान आइलैंड्स. और धान की खेती अंडमान में मुख्य रूप से की जाती है. ठीक है. इसके अलावा धान के अलावा कोकोनट और अरेका नट आर ऑल्सो ग्रोन इन निकोबार आइलैंड, है ना. नारियल और सुपारी का खेती निकोबार आइलैंड में करते हैं. और निकोबार आइलैंड के कुछ लोग सेल और वुडन हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं. समुद्र के शंख से, जिसको कहते हैं सेल, और लकड़ी से कुछ डिजाइनदार हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प बनाते हैं. और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के अधिकांश लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं. ओके. फिर द ब्यूटीफुल बीचेस एंड द सेलुलर जेल आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ग्रुप्स के जो समुद्री बीच होती हैं और सेलुलर जेल, ये मुख्य रूप से वहाँ का अट्रैक्शन का केंद्र है. ओके. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट सेलुलर जेल. तो सेलुलर जेल को काला पानी कहते हैं और ब्लैक वाटर भी कहा जाता है. सेलुलर जेल का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा 1890
1896 में शुरू किए, है ना। अंग्रेज़ों के द्वारा इस जेल का निर्माण 1896 में शुरू किए और 1906 में ये जेल स्टार्ट हो गया, है ना। 1896 में मतलब उसका निर्माण कार्य शुरू किए और 1906 तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस जेल में अंग्रेज़ लोग हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो मेन लीडर्स थे, राजनीतिक लीडर्स, है ना। 1857 में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में जितने भी हमारे भारत देश के राजनीतिक लीडर्स थे उनको इस जेल में रखा गया, है ना। तो ये है हमारा सेलुलर जेल, ठीक। अब देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, और लक्षद्वीप आइलैंड ये अरेबियन सी में स्थित है। दिस आइलैंड्स आर फ्लैट, और लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं वो फ्लैट हैं, समतल हैं। और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के द्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड पहाड़ी होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, और लक्षद्वीप ये समतल क्षेत्र है, ओके। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप, और यहाँ का भी मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, ओके। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है ना। और कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन हियर, और नारियल वहाँ का मुख्य फसल है, ठीक है। फिर कोयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, कोयर। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कोयर? कोयर होता है नारियल के बाहरी छिलके का रेशा, है ना। नारियल के बाहरी छिलके का रेशा को कोयर कहते हैं, और वहाँ के लोग उसी नारियल के बाहरी छिलके के रेशे निकालते हैं, और ये रेशे निकालने और उससे विभिन्न तरह के चीज़ जैसे चटाई और गद्दा जो हमारे दीवान पलंग वगैरह में बिछाते हैं, है ना, वैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम, और लक्षद्वीप आइलैंड्स के लोग अधिकांश मलयालम भाषा बोलते हैं। मैनी टूरिस्ट विजिट दिस आइलैंड्स, और कई लोग, हज़ारों लोग लक्षद्वीप आइलैंड में घूमने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the lesson clearly, and the chapter comes to end here today. So now it is your turn to study and do the exercise. Thank you.